रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफीसा शाह साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नफीसा साहिबा। नफीसा साहिबा, बिलावल साहब ने अचानक हुकूमत से कई सवालात कर दिए हैं। बजट से मुताल्लिक भी बड़े एतराज़ात सामने आ रहे हैं, लेकिन बजट की तैयारी में आप लोग शामिल थे, तो क्या ये शिकायत बजट तैयारी के मराहिल में सामने नहीं आनी चाहिए थी, या बस जलसे में ही डिस्कशन हुई, इससे पहले आपस में कोई डिस्कशन नहीं हो सकी? देखिए, ये अचानक सवाल तो नहीं किया। यकीनन ये एक प्रोसेस हुआ होगा, और जो सवाल है वो कोई उनकी ज़ाती इंटरेस्ट या सियासी इंटरेस्ट का सवाल नहीं है। ये मुल्क के ऊपर ये सवाल है, बजट के ऊपर। और वो ये है कि हम सब ने मिलकर ये फैसला किया था कि सैलाब मुतासरीन को कौमी फरीज़ा समझ के उनकी जो तबाही हुई है, जो उनकी मईशी तबाही हुई है, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है, तो उनको उन सबको हर पहलू पर बहाल करना है, उनको रिलीफ देना है, उनको रेस्क्यू करना है और फिर उनको रिहेबिलिटेट करना है। अब उसमें कमिटमेंट्स थी और वो कमिटमेंट्स अगर पूरी होती नहीं नज़र आई चेयरमैन को, तो उन्होंने यही बात की है और सैलाब मुतासरीन के हवाले से बात की है। और मैं आपको अपने हलके के हवाले से भी बता सकती हूँ कि आज एक साल लगभग होने को है, 2 माह रह गए हैं, लेकिन ना वहाँ रोड बने हैं, ना वहाँ घर बने हैं, ना वहाँ लोगों की मईशत बहाल हुई है। और ये इसलिए हुआ है कि वफाक और सूबे को जो मिलकर काम करना था, तो उसमें कहीं ना कहीं वफाक ने अपना जो हिस्सा डालना था वो नहीं डाला। ऑलराइट नफीसा साहिबा, ये बताइए कि बिलावल भुट्टो ने ये भी इशारा दिया है कि मुस्लिम लीग नून असल में इलेक्शन से डर रही है, यानी भाग रही है। तो वहां से बताया जा रहा है कि 1 साल पहले मुस्लिम लीग नून इलेक्शन चाहती थी, पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ थी। तो 1 साल पहले इलेक्शन में ना जाने का फैसला सही था? देखिए, ये सारी क्या साराइयाँ हैं जो सवाल रेज किया उन्होंने अपने जलसे में, वो बस यही था कि इलेक्शंस मुद्दत टाइम पर हो। और इसमें तो ये तो उन्होंने आईनी बात की है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। उस वक्त लास्ट ईयर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कोई रिकॉर्ड का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उस वक्त भी मेरे ख्याल से सबकी अग्रीमेंट यही थी कि असेंबलियां मुद्दत पूरी करें, हुकूमत मुद्दत पूरी ना करे, असेंबलियां मुद्दत पूरी करें। अब जबकि असेंबलियां मुद्दत पूरी कर रही हैं, तो फिलफौर इलेक्शंस होने चाहिए, उसमें तो दूसरी राय हो नहीं सकती। और ये इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। आप मुल्क का हाल अगर देखें तो हर तरफ से एक बहरान है, वो कुदरती आफतों की सूरत में, वो महंगाई की सूरत में, वो बेरोज़गारी, भूख अखलास की सूरत में। और लोग, आप देखें कि ये अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है ग्रीस के साहिलों पर, जहाँ पर 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी, मैं समझती हूँ कि वहाँ उस बोट में थे, अभी पूरी डेटा नहीं, और ये सारे लोग निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि इतनी तकालीफ लोगों की बढ़ गई हैं इस मुल्क के। और ये हमारे लिए एक बहुत फिक्र का मकाम होना चाहिए, और इसलिए इलेक्शन ज़रूरी हैं। जो भी हुकूमत आएगी, नई हुकूमत, वो एक नए अज़म से काम करेगी। और ये जो इस वक्त इतने सारे मसाइल इकट्ठे हो गए हैं, उनको एक नई हुकूमत इलेक्शंस के बाद ही हल कर सकती है। अच्छा नफीसा साहिबा, अब ये भी काफ़ी वाज़ेह हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन में नहीं उतरेंगे मैदान में, एक दूसरे के मुखालिफ ही इलेक्शन लड़ेंगे। अगर ऐसा है तो फिर हुकूमती इत्तेहाद में आप लोगों का रहना भी तो मुश्किल होगा प्रॉब्ली। तो क्या इसके लिए भी तैयार है कि अपोजिशन में बैठ जाएं, या इसी इत्तेहाद के साथ मुद्दत पूरी करेंगे और फिर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? देखें, ये तो हो नहीं सकता। अगर एक भी जमात ने पुल आउट किया तो हुकूमत की मेजॉरिटी तो ख़त्म हो जाएगी। और एज ए सेड कि जो हमारा कमिटमेंट है वो यही है कि असेंबलियां मुद्दत पूरी करें, और उस हद तक तो हम एलाइज हैं, इस हुकूमत के साथ हैं। और फिर उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप आएगा, उसके बाद ऑब्वियसली हर जो पार्टी है वो अपने अपने मंशूर पर, अपने अपने एजेंडा पर इलेक्शंस लड़ेगी। लेकिन इस वक्त हम कैसे हो सकता है कि हम गैर मुस्तहकम करें अपनी ही हुकूमत को? हाँ, हमारे जो एतराज़ात हैं वो एक सियासी, अवामी, जमहूरी तरीके से टेबल टॉक के ज़रिए वो मसले हमने रेज़ किए हैं, अवाम से भी रुजू किया है, जहाँ लग रहा है कि अगर
आवाम से रुजू करेंगे तो हो सकता है कि उसमें और शिद्दत आए, उसमें जो मसले हल करने के हवाले से। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी कोलिशन पार्टनर्स हैं, जो हुकूमत वक्त है, वो हमारे ये मसले जो मैं समझती हूँ मुल्क के मसले हैं, कोई पीपल्स पार्टी का ज़ाती इशू नहीं है, ये मुल्क का मसला है कि जो सैलाब से मुतासरीन हैं वो आज भी अगर बेघर हैं, आज भी भूख और फाका कशी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है इस हुकूमत के लिए। नफीसा शाह साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर स्पीकिंग विद अस।